ओम शांति। आज दिनांक 5 जून 2022 अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 17 मार्च 1991 को हम बच्चों को शिक्षाएं दी। उन शिक्षाओं का मनन करेंगे। बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। आज बाप दादा चारों ओर के संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे हैं। संगम युग की महिमा बाबा कहते संतुष्ट होना, संतुष्ट करना ही है। अर्थात इस युग को संतुष्ट बनाने वाला युग कह सकते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता बाप दादा कहते संतुष्टता है। संतुष्टता अर्थात ऐसा खजाना जिससे आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करे, हल्की फरिश्ता बनकर बेफिक्र बादशाह होकर उड़ती रहे। तो बाप दादा कहते बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्टता का। आज यदि हम देखते हैं तो दो पर्सनालिटी दिखाई देती हैं। एक है प्योरिटी की पर्सनालिटी और दूसरी है मनुष्यों की पर्सनालिटी। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी हुई प्योरिटी की, और मनुष्यों की जो पर्सनालिटी हैं वो दो प्रकार की हैं। एक शारीरिक, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उसकी सूरत में, चेहरे में, चाल चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन पर्सनालिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति। संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्ट अर्थात अप्राप्ति वाली आत्मा। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही पूरे वर्षे का अधिकार दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। तभी बाप दादा कहते तुम बच्चे संतुष्ट मणियां हो, संपन्न हो, संतुष्ट हो, संपूर्ण हो। इसीलिए ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। क्योंकि बाप दादा संगम युग पर सर्व प्राप्तियां कराते हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न। तो बाप दादा कहते ऐसा नहीं है कि मैं गुणों से संपन्न बनाता हूँ, ज्ञान से संपन्न बनाता हूँ, शक्तियों से संपन्न बनाता हूँ। नहीं, मैं सर्व गुण संपन्न बनाता हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न बनाता हूँ और संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप बनाता हूँ। कोई बच्चे को दो शक्तियाँ दे दी, कोई बच्चे को दो दी, ऐसा नहीं। सभी को समान, संपूर्ण, संपन्न बनाता हूँ, संतुष्ट मणि बनाता हूँ। अर्थात फुल वर्षा देता हूँ, संपन्नता, संपूर्णता देता हूँ। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। बाप दादा कहते तपस्या का अर्थ संतुष्टता की पर्सनालिटी, अर्थात चेहरे में, चाल चलन में, नैन में, चैन में
सब में संपूर्ण संतुष्ट दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। बाप दादा कहते संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में बाप दादा कहते प्रश्न चित्त नहीं हो सकते, क्योंकि पहले भी बताया है क्या क्यों के बजाय बिंदु लगाओ, अर्थात वाट वाय को डॉट लगाकर समाप्त करो, क्योंकि नथिंग न्यू का पार्ट पड़ा हुआ है। संपूर्ण संपन्न यह जीवन मिला हुआ है। भगवान स्वयं भाग्य विधाता तुम बच्चों को संतुष्ट मणि बनाते हैं। तो संतुष्ट मणि की निशानी प्रसन्न चित्त, सदा निश्चिंत रहना। फिर कोई भी प्रश्न उठ नहीं सकता। तो बाप दादा कहते चेक करो, स्वयं से, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की स्टेज में सदा संतुष्ट हो। दूसरा प्रश्न बाप दादा करते स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में सदा संतुष्ट हो। तो बाप दादा मनसा वाचा कर्मणा की संतुष्टता चाहते हैं। तीसरा प्रश्न बाप दादा करते सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा संतुष्ट रहते हो, क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। सर्व को संतुष्ट करना, स्वयं भी संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, प्रश्नचित्त न रहना। बाप दादा कहते 4 घंटे योग किया, बहुत अच्छा है, और 4 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, अर्थात 8 घंटे तक भी पहुंच जाएंगे। यह भी बहुत अच्छा। योग द्वारा सिद्धि स्वरूप हो। योग बाप दादा कहते विधि है सिद्धि को प्राप्त करने की। तो चेक करो मेरे संकल्प में, बोल में, कर्म में, चाल चलन में, रहन सहन में संतुष्टता दिखाई देती है, या बाबा कहते मियाँ मिट्ठू हो। तो चेक करो कि इस विधि से सिद्धि क्या मिली। योग लगाना विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। बाप दादा कहते कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल वाले संतुष्ट, दूसरे हैं दिमाग वाले संतुष्ट। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियाँ स्वयं से अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो। स्वयं को पर्सनालिटी समझें और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू, अर्थात स्वरूप से संतुष्टता झलके वही संतुष्टता है, दूसरे को दिखाई दे वही संतुष्टता है। तो बाप दादा कहते मियाँ मिट्ठू जैसे संतुष्ट नहीं बनना, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। दिल से बनो, दिमाग से नहीं। तो सदा
अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता अनुभव करने के लिए संतुष्ट आत्मा बनकर सर्व आत्माओं को सहयोग देना, पिता परमात्मा के मददगार बनना, सर्व को संतुष्ट करना और स्वयं भी संतुष्ट रहना। तो बाप दादा कहते ऐसे बच्चे दुआ मांगेंगे नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उनके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसी संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धि नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं बाप दादा। हर एक अपने से पूछो मैं कौन। तो बाप दादा कहते तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। यह उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि में अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो, उसको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तो बाप दादा की यही आस कि जो भी प्राप्तियां हैं उन्हें स्वरूप में लाकर चेहरे चाल चलन द्वारा उनकी प्रत्यक्षता करें। जिस प्रकार दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, शंकर ने तीसरी आंख खोली तो विनाश हुआ। तो बाप दादा ने श्रीमद्दी शंकर अर्थात अशरीरीपन अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी। यह तीसरी आँख अर्थात संपूर्णता की आँख, संपन्नता की आँख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव करने लगेगी। अर्थात साफ सफाई का काम जो इतना बड़ा है वह प्रकृति के द्वारा ही होगा। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनाना है कि प्रकृति भी आपके संकल्प से आर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के मन, बुद्धि और संस्कार आपके आर्डर अनुसार कार्य करेंगी। तो पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। डबल विदेशी भाई बहनों को बाप दादा बोले, डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों से नहीं रहते। भारत तो बर्थ प्लेस है, भारत से भी अति हर्षित होते हैं। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं भारत पर तो सदा ही बाप दादा प्रसन्न हैं। तब तो भारत में आते हैं और आप सबको भारतवासी बना दिया, अर्थात मधुबन निवासी बन गए तो भारतवासी भी बन गए। तो अब सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर बाप दादा ने होमवर्क दिया, पूरा करो। फिर यहाँ आएंगे तो फिर बाप दादा कहते
भेजेंगे नहीं तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो, मैदान तो लंबा चौड़ा 20 पार्क पड़ा है, वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे, वह समय ही और होगा, यह समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब परिवर्तन हो। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा बोले, सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हर एक ने सुनाया, जो विशेषता सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती हैं, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप प्योर है, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तो तीनों ही काल याद है ना। बाप दादा बच्चों को अनेक बार बजाया हुआ पार्ट देख हर्षित होते हैं। बाप दादा बच्चों का अनेक बार का पार्ट बजाया हुआ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है ही नहीं, कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना। जहाँ फुल हैं वहाँ फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण बाप दादा कहते कुछ ना कुछ फील कर लेते हैं। फीलिंग फ्लू हो जाता है और यही कमज़ोर कर देता है। छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं और फेल हो जाते हैं। तो सभी को फुल बनना है, पास होना है, समान बनकर समीप आना है। वरदान दिया बाबा ने, हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो कल बाप दादा ने हम बच्चों को पुण्य आत्मा की निशानी बताई थी कि सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति करती रखना। ग्लानि करने वालों के प्रति, गाली देने वालों के प्रति, अपकारी आत्मा के प्रति तुम बच्चों को शुभ संकल्प, शुभ बोल, फूलों के हार चढ़ाना है। जिस प्रकार पूर्वज आत्माओं की सीट पर तुम बैठे हो, रहमदिल बाप की संतानें हो, तो सर्व आत्माओं का कल्याण तुम आधारमूर्त आत्माओं को ही करना है। विश्व परिवर्तन की निमित्त तुम आत्माएं शिव कल्याणकारी पिता की संतानें हो। तो विश्व के कल्याण के लिए, परिवर्तन के लिए सर्व आत्माओं को संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा परिवर्तन करना है, अर्थात पुण्य कर्म करना है। तो सर्व आत्माओं की दुआएं स्वतः और सहज प्राप्त होंगी। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हों। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले।
ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। प्राइज अर्थात विश्व की बादशाही, महाराजन महारानी पद। तो यह पद प्राप्त करने के लिए बाप दादा कहते, संकल्प बोल कर्म में पुण्य करो, पुण्य आत्मा की सीट पर सेट होकर पुण्य कर्म करो, जिससे सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त हों और उन दुआओं से, उन सहयोग के शुक्रिया से आप बच्चे दुआओं के अधिकारी बनकर विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और बाबा से प्राइज प्राप्त करेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। तो बाप दादा को एक शब्द अति प्रिय है, एक व्रता होकर रहना, एक की श्रीमत पर चलना, एक से सर्व प्राप्तियां करना, एक से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करना, अर्थात एक बल एक भरोसे के आधार पर एक बाप की कंपनी में रहना और एक बाप को ही कंपेनियन बनाना। बाप दादा कहते, यही श्रेष्ठता का आधार है, क्योंकि मैं आता ही हूँ तुम भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाने। तो अब एक व्रता एक मति होकर, एक बल एक भरोसे के आधार पर निश्चय बुद्धि होकर एक बाप की कंपनी में रहना है, एक बाप को कंपेनियन बना के रखना है, तो श्रेष्ठता सहज और स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो ये थे बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।